देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा वर्णन कर। हयग्रीवा ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करा। भगवान शंकर की पवित्र आराधना हयग्रीवा का, पर आराधना तो कर रहा है, साधना कर रहा है, पर शिव कृपा नहीं कर रहे, भगवान शंकर करुणा नहीं कर रहे। भगवान शिव उस पर दया नहीं कर रहे। एक दिन रुष्ट हो गया, क्रोध आ गया, और ऐसा क्रोध उसको आया, ऐसा क्रोध आया, इतना क्रोध में लाल हो गया कि अब मुझे शंकर की आराधना करना ही नहीं। ऐसे कई लोग होते हैं महाराज। कई लोगों का एक बार पशुपति व्रत करा, या एक बार भगवान का भजन करा, या एक बार कोई क्रम करा और नहीं हुआ कार्य, तो सोचा अपन को शंकर जी के मंदिर ही नहीं जाना, अपन तो दूसरी जगह चले जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, एक ही जगह पर खड्डा खोदे जाओगे, खोदे जाओगे, खोदे जाओगे तो पानी तो निकल ही जाएगा। उसी तरह एक पर विश्वास कर कर जब तुम आराधना करते जाओगे, एक लोटा जल चढ़ाते जाओगे, तो ये निश्चित है एक ना एक दिन देवाधिदेव महादेव भंडार भर ही जाए। आपका विश्वास ही प्रबल नहीं तो फिर भगवान कहाँ मिले, कैसे मिले? भगवान को प्राप्त करने के लिए अविरल भक्ति के साथ में एक विश्वास का होना बहुत जरूरी। विश्वास है तो परमात्मा। हयग्रीवा ने छोड़ दिया, शिवजी का भजन करना छोड़ दिया, और हयग्रीवा ने भगवान शंकर का भजन करना छोड़ा। अब सोचता है कि मैं पार्वती जी की आराधना करूंगा। जब सेठ जी नहीं सुनेंगे तो फिर सेठानी के पास तो जाना ही पड़ेगा। मां जगत जननी के पास पहुंचे, और माता तो माता होती है, बड़ी कृपालु, बड़ी दयालु। माता परम शक्ति की, महामाया की आराधना करने लगी। और हयग्रीवा ने आराधना करते 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 भगवान शंकर तो नहीं आए, आज महामाया मां जगतजननी दुर्गा भवानी जाने लगी। तो शिवजी ने पार्वती जी का हस्तकमल पकड़कर उसको वापस बिठाया। कहां जा रही हो? इस स्थान पर जा रही हो। क्यों जा रही हो? क्या हो गया? पार्वती जी कहती है, ये भी स्पीकर नहीं चल रहा है क्या? पार्वती जी हाथ जोड़कर बोली, प्रभु वो हयग्रीवा तप कर रहा है, साधना कर रहा है, और हयग्रीवा के तप साधना से आज मेरा मन कर रहा है कि उसने पहले आपकी आराधना करी। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको कुछ देकर आऊं। शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में एक शब्द आता है, यदि कोई मनुष्य किसी भी भाव से शिव जी की आराधना में, शिव शक्ति की आराधना में लग जाता है, तो कोटि रुद्र संहिता कहती है कि उसको कुछ मांगना नहीं पड़ता, भगवान देवाधिदेव महादेव शक्ति के साथ जाकर उसको खुद दे, खुद प्रदान करते। और आज हम श्रावण के जो पाठ चल रहे हैं, उस श्रावण पाठ में हम उसको पढ़ रहे हैं। हम प्रयास करेंगे श्रावण पाठ में से उसका पृष्ठ संख्या निकालकर, उसका अध्याय निकालकर आप तक पहुंचे वो बात कि शिव और शक्ति, भगवान शंकर और शक्ति, इन दोनों का जो क्रमशः है, इनकी आराधना, इनकी साधना, इनकी पूजन, इनकी भक्ति नहीं भी मांगोगे तो भी वो प्रदान कर। केवल आप मां जगतजननी दुर्गा, एक पत्र है, अच्छा है,
मेरा नाम मयूरी बजाज है। मैं मयूरी बजाज, मैं यूरोप स्वीडन से आई हूँ और मेरा नाम मयूरी बजाज है। मैं यूरोप के स्वीडन से आई हूँ। मेरी मम्मी सरोज मेरी मम्मी सुरेता जाजू पूना, आपकी पूना में रहती हैं। सुरेता जाजू पूना में आपकी कथा 2015 से सुन रही हूँ। भोले बाबा पर अटूट उनका विश्वास है। मेरी मम्मी की 2022 में एंजियोग्राफी हुई और मम्मी शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, बाबा से भजन करती हैं, आपकी कथा नित्य सुनती हैं। सब कुछ छूट जाए पर आपकी शिव पुराण की कथा नहीं छूटती है। गुरुदेव, मम्मी ठीक हो गई। यूरोप में आपकी कथा यूट्यूब पर सुन रही थी। मेरा जॉब नहीं था, रही थी कि जॉब करना है और जॉब नहीं है। कब तक मैं यहां रहूं? और यूरोप में रहते हुए मैंने फिर वहां मंदिर ढूंढा और मंदिर ढूंढकर मेरी मम्मी से मैंने बात करी और आपको सोशल मीडिया पे यूट्यूब पर देखकर पशुपति व्रत देखा और पशुपति व्रत देखकर मैंने यूरोप में ही पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। एक शिवालय मिल गया यूरोप में और उस शिवालय में मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। तीसरा व्रत था, प्रसाद ले जाती थी घर से। तीसरे दिन मेरी सुध ना जाने कहाँ चली गई, प्रसाद ले जाना बोलो। अब आप कथा में कहते हो कि अपना जो करना है स्वयं को बनाना है, स्वयं को करना, करूं तो करूं क्या? मैंने शंकर भगवान के सामने प्रणाम कर कर कहा, बाबा सियोर वाले महाराज जी तो कहते हैं पशुपति व्रत का, पर मेरा तीसरा व्रत आज और आज ही मैं प्रसाद भूल गई, अब करूं क्या? मन में आया एक काम करती हूँ, शंकर जी से ही मांग लेती हूँ। मैंने बाबा कोई प्रसाद की व्यवस्था हो जाए तो कुछ करो ना। वहीं पर पंडित जी थे, उन पुजारी जी ने मेरे को थोड़ा सा गुड़ ला कर दे दिया और गुड़ के मैंने 3 हिस्से कर दिए, रख दिए। की कृपा से मैं वहाँ से पूजन कर कर आई और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बाबा ने मेरे को उसी क्षण फल दे दिया और मैं जिस नौकरी को भी नहीं सोच सकती थी ऐसी नौकरी मुझे मेरे बाबा ने यूरोप में दी। और जब वो दिल से सुनेगा तो ये निश्चित है, फिर कहूंगा ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं और मेरा देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में रहता है, जो सुनता है तुरंत कर दे। ये शिव है, ये शंकर, ये ओगड़ी, ये दयालु, ये उसकी करुणा युक्त महाराज। देवराज नामक का ब्राह्मण एक वैश्या का संग पकड़कर अपने जीवन को नरक बना लिया। कभी कभी ऐसा योग बन जाता है, कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि हमारी चलती हुई अच्छी गाड़ी, हमारा चलता हुआ अच्छा समय, हमारा चलता हुआ अच्छा जीवन किसी थोड़े से लोभ में, कांसी में, तृष्णा में, वासना में फंसकर नरक हो। बहुत अच्छा जीवन चल रहा है पर थोड़ा सा लोभ जाग गया, थोड़ा सा अहंकार जाग गया, थोड़ी सी काम जाग गया, थोड़ी सी वासना जाग गई, थोड़ी सी तृष्णा जाग गई और हमारा जीवन हमने नरक कर दिया। हमने अपना जीवन पूरा नरक कर लिया, उसमें हमने कोई सुख भोगा ही नहीं थे। एक बात हमने पहले भी कही थी, आप भी ध्यान लगाकर सुनना। 10 मिनट का बेकार किया गया कर्म ना जाने कितने सालों तक भोगना पड़ता है। कितने सालों? झूठ, छल, प्रपंच, कपट, बेईमानी हम थोड़ी सी करते हैं
और एक जन्म में उसका भोग नहीं भोग पाते। 84 लाख योनियां जो हैं ये हमारे कर्म को भोगने के लिए है। जी एक छोटा सा झूठ छल बेईमानी कपट प्रपंच से क्या इतना भोगना पड़ता है? इतना भोगना पड़ता है? ऐसा कोई होता है क्या? तो देख लो, थोड़ी सी देर का क्रोध आया, प्रैक्टिकल देखिए, थोड़ी सी देर का क्रोध आया, गुस्सा आया, चक्कू उठाया, तुमने उसके पेट में मार दिया। कितनी देर लगी? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। पेट में चक्कू मारा, मर गया। पुलिस पकड़ कर ले गई, अदालत थाने में पटक दिया। बोलो पटका कि नहीं पटका? पटकने के बाद में अभी तो केस चालू ही नहीं हुआ। 2 साल, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 साल, 1.5 साल तो केस चलता ही रहा। 2 साल केस चलता चलता जब तक पड़े रहो, सड़ते रहो, गलते रहो, और केस चलते चलते फिर जज ने निर्णय सुनाया, फिर मालूम पड़े 10-20 साल फिर निकाल दिए। अब सोचो 10 मिनट के क्रोध ने, 10 मिनट के गुस्से ने चक्कू उठाया, बंदूक उठाई, तलवार उठाई, डंडा उठाया, और 10 मिनट का गुस्सा था, उसने 10 मिनट में, 5 मिनट में ऐसा काम कर दिया कि 10-20 साल उसको नरक जैसा जीवन भोगना पड़ा। तो जरा सा क्रोध आया था और 20 साल भोगना पड़ा। तो यही तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक झूठ, एक प्रपंच, एक छल, एक कपट, एक बेईमानी, थोड़ा सा किया गया गलत काम 84 लाख पटक पटक कर भोगना पड़ता है। और 84 लाख योनियां भोगने के बाद फिर ये मनुष्य का शरीर मिलता है। काय के लिए? भगवान कहता है अब मानव का शरीर दे रहा हूं, आखिरी बिंदु है, इस बिंदु को तूने पहचान लिया और मानव के शरीर को जान लिया। ये हीरे की तिजोरी तुझको दी है, इस हीरे की तिजोरी को